सरकार और समाज बार बार कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज तक किसी ने कहा पत्नी पढ़ाओ। मैं राजू सिंह सोलंकी, मेरे साथ शाहीन खान, विकासशील भारत के लिए। हम चर्चा करेंगे ऐसी स्टोरी पर जो पत्नी पढ़ाई और एसडीएम बनने के बाद फुर्र हो गई। जी बिल्कुल, और ये कहानी कोई फिल्मी नहीं है, ये कहानी है असल जिंदगी की, जहां पर एक पति दिन रात मेहनत करता है, अपने सपनों को त्यागता है कि इसी उम्मीद में कि शायद बीवी पढ़ लिख कर कुछ अफसर बन जाएगी तो घर की स्थिति बेहतर हो जाएगी, लेकिन बदले में सर उसको धोखा मिलता है। इस कहानी है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की। जी 13 साल शादी के बाद जब पत्नी एसडीएम बन जाती है, उसके पीछे बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ी पीड़ा है, बहुत बड़ा संघर्ष है, और अपने सपनों को चकनाचूर करके पत्नी के सपने पूरे करने की पूरी कहानी है। आलोक मौर्य अपने गांव से निकलता है और प्रयागराज में जाकर के सफाई कर्मी की नौकरी करता है और पत्नी को कोचिंग कराता है। साथ में समय बीतता है, पत्नी कोचिंग करती है, पढ़ाई करती है, 2 बेटी भी होती हैं, बेटियों को भी साथ साथ पढ़ाता है, पत्नी को भी पढ़ाता है। बता दें कि कोचिंग की फीस 80,000 से 1 लाख होती है। 3 कोचिंग कराई, रिक्वेस्ट करके, मान मनोबत करके, जी हजूरी करके फीस आधी करवाई, लेकिन 3 कोचिंग कराई पत्नी को। और 3 कोचिंग करने के बाद सेकंड अटेम्प्ट में उनकी धर्म पत्नी यानी ज्योति मौर्य एसडीएम बन जाती है। बिल्कुल, और सर कामयाबी के कदम चूमते ही जो ज्योति मौर्य हैं वो उनको ऐसा तमाशा मारती हैं चेहरे पर कि देखे दिन रात जिस पति ने मेहनत करके उनको पढ़ाया वो उन्हीं को धोखा करके के किसी और के साथ चली जाती हैं। और अफसोस की बात यह है कि तमाम इन आरोपों के बाद वो अभी भी आरोपों से इनकार करती हैं और कहती हैं कि मैं आज एसडीएम जो बनी हूँ अपनी मेहनत और अपनी किस्मत से बनी हूँ। ये सही है, मेहनत किस्मत खुद ही होती है, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में जाएं, किसी के सपने भी चकनाचूर हुए हैं, देखना पड़ेगा। जैसे कि उसने कोचिंग में पैसे खर्च किए, अपने सपने चकनाचूर किए। साथ में एक और बता दूं, ये कहानी है कि जब वो एसडीएम बनी तो उन्हें ट्रांसफर के लिए किसी अफसर के पास जाना होता है और वहाँ अफसर की और उनकी दोनों की मेल मुलाकात होती है, और वो मेल मुलाकात इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने पति से घृणा करने लगती हैं, यह दृष्टि से देखती हैं, और पर्चे कराने में भी, और बताया जाता है कई बार तो उनको पिटाई भी करवा दी गई है। बिल्कुल सर, और इस पूरी चांदो शौकत के या कह सकते हैं किसी अनजान व्यक्ति की जिस तरीके से उनके संबंध बढ़े, उसके बाद वो 11 साल पुराने रिश्ते को अपने ताक पे रखने के लिए तैयार हैं और सर अपने पति को एक झटके में छोड़ने के लिए तैयार हैं। शायद इसके पीछे एक बड़ी वजह यही हो सकती है कि अब वो कामयाब हैं और कहीं ना कहीं उनके जो पति हैं वो एक छोटे से ओहदे पर एक सफाई कर्मचारी हैं। इसमें 2-3 बातें आती हैं जो हम आपस में डिस्कशन करेंगे। आज वो पति को बदलने की बात करती हैं, हो सकता है कोई पत्नी को बदलता हो, इसकी संभावना कम है, लेकिन अगर माँ बाप भी तो गरीब हो सकते हैं, माँ बाप को कैसे बदलेंगे? बिल्कुल सर, ये कहानी ना कई सवाल समाज में खड़ा कर देती है कि हमने अक्सर देखा है सर पत्नियां अनपढ़ होती है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, और पति काफी बड़े अफसर होते हैं, कोई बड़े बड़े ओहदे पे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पति होते हैं वो रिश्ते को निभाते हैं, उस शादी को निभाते हैं और तमाम जिम्मेदारी का अपनी जो है जिम्मेदारी के साथ पूरी करते हैं। लेकिन जब इस तरीके की एक कहानी सामने आती है कि जैसे ही बीवी यानी कि पत्नी को कामयाबी हाथ लगी उसकी पति की दिन रात की मेहनत के बाद में, तो पति ने एक तरीके से पति को त्याग करने की सोची। तो सवाल ये है सर कि ऐसे में जो समाज पहले ही संकोच करता है, महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ है, तो ऐसे में जो पुरुष हैं जो इतना समर्थन देते हैं अपनी पत्नियों को, पढ़ाते हैं शादी के बावजूद, तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि आने वाले समय में क्या कोई भयभीत हो जाएंगे, 4 बार सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे। प्रश्न ये उठता है, आज इन्होंने ठीक है पति को त्यागने की बात की है, और उसके भाई, उसके बहन, उसके माता पिता, चाची, दादा, बाबा जो भी होंगे, अगर वो गरीब हैं तो क्या उन्हें त्याग सकते हैं वो? बिल्कुल सर, और हमें अपना जो बोलते हैं अतीत नहीं भूलना चाहिए। आप भी उस जगह से आकर के अफसर बनिए और जहां आपके पति अभी भी हैं और आप अचानक से उनसे घृणा करना शुरू कर देती हैं जिस तरीके से वो एक मामूली कर्मचारी हैं, तो शायद कहीं ना कहीं अब लगता है। ये बता दूं, मामूली कर्मचारी भी इनकी पढ़ाई के लिए बने थे। वो हो सकता है कि अच्छी नौकरी मिल सकती थी, क्योंकि इनको पढ़ाना था, इसलिए जो नौकरी मिली कैसे भी मिली उन्होंने स्वीकार कर ली कि मैं पत्नी को पढ़ाऊंगा। दूसरा ये सोचना होगा आपको कि 13 साल उनके साथ रही, उसी माहौल में रही, उसी चपरासी के साथ रही, उसी सफाई कर्मी के साथ रही, और बैकग्राउंड में जाए तो 18 से 20 साल की उम्र में शादी हुई होगी आपकी, 20 साल बोर्ड 13 साल, ये 33 साल आप उनके साथ रही, जीवन में उसी गरीबी में काटे आपने। आज अफसर बनने के बाद उस माहौल को एकदम कैसे आप ठुकरा सकती हैं? बिल्कुल, आपको तो एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था कि देखिए अगर मेरा पति एक यहाँ नीचे से उठ करके मुझे पढ़ा सकता है तो समाज में आने वाले टाइम में कितनी और ज्योति जो है मौर्य बन सकती थी। लेकिन अब जिस तरीके का एग्जाम्पल, एक उदाहरण सेट हुआ है सर, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी पति या पुरुष हिम्मत कर पाएगा, आगे साहस कर पाएगा, कई बार सोचेगा, 100 बार सोचेगा इस तरह की घटनाएं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आदमी को झकझोर देती हैं, अंदर तक
बता देती हैं कि ऐसा हुआ तो परिणाम ये हो सकता है, इसलिए डर लगता है, भय लगता है। तो इस कहानी का संदेश है, जिस तरह से हम सोचते हैं कि हमारी पत्नी या पति की बात नहीं होती है, माता पिता की होती है, बहन भाई की होती है, सबका परिवार की होती है, संस्कारों की होती है, इन मूल्यों की होती है, कहीं न कहीं इनको संजो के रखना पड़ता है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तलाक के अलावा भी। उसकी नौकरी छुड़वा करके आप इतने पैसे की जो बात आ रही, डिटेल आ रही है, आपने सारा पैसा लिया है, बार बार उसकी डिटेल आती है कि उन्होंने इतना पैसा कमाया है और उसको चैटिंग दिखाई है उन्होंने और कंप्लेन कर रहे हैं वो, बजाय इस पैसे को आप उनको लगाती, व्यापार करवाती, अच्छा कहीं घर परिवार को संपन्न बनाती, तो ज़्यादा उचित रास्ता रहता। बिल्कुल। और आपको अपनी ज़मीन कभी नहीं भूलनी चाहिए, भले ही आप कितने भी बड़े अफसर बन जाए, कितनी भी कामयाबी आप हासिल कर लें, जो आपकी जड़ें होती हैं, जहाँ से आप आते हैं, जिन लोगों के ज़रिए से आप यहाँ तक पहुँचते हैं, आपके सफ़र में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको समर्थन करते हैं, आपका साथ देते हैं, उन लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, बल्कि उन लोगों के साथ चल करके हमें आगे ज़िंदगी को तय करना चाहिए। खैर, राजनीति में से किस्से बहुत सुने थे, किंतु सफल जिंदगी में, असफल जिंदगी में पहली बार ऐसा किस्सा सुना है। इस तरह की कहानियां और लेकर आएंगे आपके साथ। बने रहिए विकासशील भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।